नमस्कार। आज हम बात करेंगे 15 अक्टूबर के बाद आप इन सब्जियों को लगाते हैं तो इनके बाज़ार भाव काफ़ी आगे चल के उछाल लेने वाले हैं। तो 15 अक्टूबर के आसपास या फिर मध्य अक्टूबर के बाद आप कौन सी सब्ज़ी लगा सकते हैं ताकि रेट अच्छा मिले। कुछ ऐसी सब्ज़ी हैं जो लो बजट में भी तैयार हो जाएंगी, कुछ ऐसी फसल हैं जो 7-8 महीने भी चलने वाली हैं। तो कौन सी सब्जियों को आपको लगाना चाहिए 15 अक्टूबर के बाद ताकि किसान कम लागत पर कम समय अवधि पर मालामाल हो सकें। चलिए शुरू करते हैं। पहले स्थान पर हमने जो क्रॉप को रखा है वो है ब्रोकली की उन्नत खेती। ब्रोकली एक ऐसी फसल है 15 अक्टूबर के बाद आप जल्दी से जल्दी नर्सरी तैयार करके ब्रोकली को लगाते हैं तो यह एक ऐसी फसल है। अंगेती ब्रोकली के रेट 40 रुपये से लेकर के 60 रुपये तक प्रति केजी बड़े आराम से मिल जाते हैं। तो इस समय ज़्यादा देर ना करते हुए, यदि आप समय काफ़ी अच्छा है अभी, तो इस समय यदि आप ब्रोकली की खेती करते हैं तो रेट अच्छा मिलने वाला है। यदि हम ब्रोकली की बात करें तो आप प्लांटेशन मध्य अक्टूबर या फिर नवंबर के आसपास तक आप प्लांटेशन कर सकते हैं, लेकिन अक्टूबर महीने पर यदि आप ब्रोकली की प्लांटेशन करते हैं तो रेट अंगेती में अच्छे मिलते हैं और ज़्यादा मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है। पौधे से पौधे की दूरी आपको 1.5 फीट 1 से 1.5 फीट रखना है। लाइन से लाइन की दूरी आपको 1 से 1.5 फीट रखना है। 4 लाइनें लगाइए या फिर 2 लाइन लगाइए, 2 फीट का गैप छोड़िए जिससे हवा का संचारण भी बढ़िया बना रहे। तो इस प्रकार जो आप वीडियो पर देख रहे हैं, इस प्रकार भी आप ब्रोकली को लगा सकते हैं। उन्नत और बेस्ट किस्मों के बारे में बात करते हैं। सकाटा कंपनी की ग्रीन मैजिक के नाम से आती है, सिजेंटा कंपनी की वेस्टी F1 के नाम से आती है और IVS जो 1250 के नाम से आती है, इसको भी आप लगा सकते हैं। बाकी आप सभी की सभी जो वैरायटी हैं इनको आप सर्दियों के दिनों पर यानी अक्टूबर महीने पर, नवंबर महीने पर आप इन किस्मों को लगा सकते हैं। 1 एकड़ में लगभग 120 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। ब्रोकली एक ऐसी फसल है जैसे हम फूल गोभी, पत्ता गोभी की फसल तैयार करते हैं बड़ी बड़ी सिटी पर, और सर्दियों के दिनों पर अंगेती बाजार भाव भी अच्छे मिलते हैं और डिमांड तो इस सब्जी की हमेशा बनी रहती है। तो ब्रोकली को आप मध्य अक्टूबर में लगाइए, अच्छा मोटा मुनाफा मिलेगा। लेकिन एक समस्या आती है सर्दियों के दिनों पर, तो वैसे तो बीमारी कम आती हैं लेकिन तंबाकू इल्ली जो सेमिलूपर्स है, पत्तियों काटने वाली इल्ली का प्रकोप होता है। इसके लिए या तो आप एक्सपोनस का स्प्रे कर दीजिए या तो आप सिजेंटा कंपनी की जो सिमोडिस आती है, इनमें से कोई भी एक कीटनाशक का स्प्रे आप करते रहें बदल बदल करके। यह एक ऐसी फसल है जो कि मामूली सी हल्की फुल्की इल्लियों का प्रकोप होता है। कोई विशेष बीमारी, विशेष डिजीज़ सर्दियों के दिनों पर ब्रोकली में नहीं आते हैं टाइम टाइम, जैसे रोको फंगिसाइड है, M45 है, फोलियो गोल्ड है। तो इनका आप बीच बीच में बदल बदल करके स्प्रे करते रहे। 30 से 35 दिन के आसपास की ब्रोकली की फसल हो तो आपको लेना है लगभग 25 किलोग्राम यूरिया खाद, इसके साथ 5 केजी माइक्रो न्यूट्रियन, 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड लेना है और इसके साथ आपको मैग्नीशियम सल्फेट आपको लेना है 4 से 5 केजी। इन सभी को बढ़िया तरीके से मिक्स करके आप 1 एकड़ पर जड़ों से 2 इंच दूर देकर के सिंचाई करें। बढ़िया पहले निराई गुड़ाई करें और इनका प्रयोग आप अपनी ब्रोकली की फसल पर इस्तेमाल करेंगे तो चाल ग्रोथ बढ़वार काफ़ी अच्छी आने वाली है। तो आप ज़रूर मध्य अक्टूबर या फिर मध्य अक्टूबर के बाद ब्रोकली की खेती ज़रूर करें। अगली सब्जी है भिंडी की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, इस समय अक्टूबर के आसपास यदि आप भिंडी को लगाते हैं तो आने वाले समय पर 30-40 दिन बाद, अभी भी रेट काफ़ी अच्छे चल रहे हैं लेकिन आने वाले समय पर रेट और भी ज़्यादा उछाल लेने वाले हैं, बाजार भाव आसमान छूने वाले भिंडी के। तो आप इस समय मध्य अक्टूबर के आसपास भिंडी खेती करते हैं तो ये आपको निराश नहीं करेगी, रेट अच्छे मिलेंगे तो आप अवश्य भिंडी को भी लगा सकते हैं। पौधे से पौधे की दूरी आपको रखना है 2 फीट के आसपास, लाइन से लाइन की दूरी आपको रखना है 3-3.5 फीट के आसपास। इस प्रकार आप 1 एकड़ पर भिंडी को लगाते हैं तो 1.5 केजी से लेकर के अधिकतम 2 केजी सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली। इस समय आप
भिंडी को लगा रहे हैं तो एडवांटा की राधिका वैरायटी को ही लगाएं। इसको आप 1-2 दिन यदि तोड़ नहीं पाते हैं तो यह कड़ी नहीं होती है, एकदम मुलायम फल आता, अच्छा लंबा फल आता, गहरा डार्क ग्रीन रंग का हमको फल देखने के लिए मिलता है। तो इस समय आप मध्य अक्टूबर पर ओकरा फार्मिंग यानी भिंडी की खेती जरूर करें। रेट अच्छे मिलेंगे। इस समय की भिंडी आप लगाते हैं तो लगभग 30-40 रुपये के रेट बड़े आराम से मिल जाते हैं। भिंडी की फसल पर 1-2 समस्या आती हैं। एक तो कर्लिंग वायरस, येलो मोज़ेक वायरस की समस्या आती है, सफ़ेद मच्छर परेशान करता है, और इल्लियों की समस्या आती, फलों में टेढ़पन आता है। तो फलों में यदि टेढ़पन आ रहा है तो यूरिया खाद के साथ आप जैसे कैल्शियम नाइट्रेट है और बोरॉन है, कैल्शियम और बोरॉन का आप स्प्रे ना करके यदि आप सॉइल एप्लीकेशन से कैल्शियम और बोरॉन का प्रयोग करेंगे तो फलों में टेढ़ापन नहीं आएगा। प्रॉपर सही समय पर टाइम टू टाइम आपको खाद शेड्यूल भी चलानी पड़ेगी, जिसमें कैल्शियम नाइट्रेट है, जिंक है, बोरॉन है, आयरन है, मैग्नीज है, इसके अलावा यूरिया खाद है, डीएपी, एमओपी, ऐसी खादों का भी इस्तेमाल आपको, जैसे सीवीड भी अच्छा काम करता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट, ह्यूमिक एसिड भी जड़ विकास में बहुत अच्छा काम करता है। तो भिंडी की फसल पर टाइम टू टाइम यदि आप बढ़िया खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। दूसरा पॉइंट है रस चूसा कीट, सफ़ेद मच्छर सेमिलू पर काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है। तो इसके लिए जैसे सफ़ेद मच्छर की समस्या बनती है, इल्लियों की समस्या बनती है, तो एक कॉम्बिनेशन आप स्प्रे कर सकते हैं प्रति एकड़ की दर से। लांसर गोल्ड आपको लेना है, जिसमें इमीडा क्लोरप्रेड और एसिफिट का कॉम्बिनेशन है, जो कि इल्लियों को भी कंट्रोल करती है, प्लस यह रस चूसा कीटों को भी कंट्रोल करने में बढ़िया कारगर दवाई है। आपको लेना है 400 ग्राम के आसपास। इसके साथ आपको मिलाना है एमामेक्टिन वेंजॉइट लगभग 100 ग्राम के आसपास, और एक आपको टॉनिक लेना है पीजीपी, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, जैसे वायोवीटा के नाम से आती है। इसका डोज आपको रखना है 400 ml, या फिर पीआई की आप ह्यूमिसोल का भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। दोनों में से कोई एक। भिंडी की खेती जरूर करें, ओकरा फार्मिंग से अच्छे रेट मिलने की संभावना है। कम लागत पर यह फसल तैयार होती है। टाइम टू टाइम यदि आप दवाइयों का स्प्रे करते हैं, बढ़िया मैनेजमेंट करते हैं, तो भिंडी से भी आप लो बजट पर अच्छी कमाई कर सकते हैं। छोटा पैक बड़ा धमाका है ओकरा फार्मिंग। अगली सब्जी है कद्दू की उन्नत खेती। इस समय आप कद्दू की खेती जरूर करें। इस समय लगाने पर कद्दू के बाजार भाव जितना जल्दी हो सके, ज़्यादा लेट ना करके जितना जल्दी हो सके, कद्दू की इन में से कोई भी एक वैरायटी को आप लगा सकते हैं। इस समय आप एक काम कर सकते हैं कि इस समय आप कद्दू को लगा सकते हैं और होली तक, होली फेस्टिवल तक आप कद्दू को चलाइए। उसके बाद अपने खेत पर आप मूंग या फिर उड़द की फसल भी ले सकते हैं। तो इस समय कद्दू की खेती करने पर रेट बाजार भाव मिलने की संभावना अधिक रहती है, अच्छी रहती है, और कद्दू की फसल पर अपेक्षाकृत इन दिनों रोग बीमारी का प्रकोप भी कम देखने के लिए मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आप बढ़िया मैनेजमेंट करते हैं, टाइम टू टाइम खाद दवाइयों का प्रयोग करते हैं, तो कद्दू से भी अच्छी कमाई मिलने वाली है। 25-30 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, 35 रुपये, 30 रुपये तक का रेट मिल जाता, तो अभी बहुत बढ़िया बात मानी जाती। यानी 25 का भी रेट कद्दू मिल गया तो यह रेट काफ़ी अच्छा माना जाता है। इन वैरायटियों को आप लगा सकते हैं, और कद्दू भी लो बजट पर, कम लागत पर अच्छी कमाई कद्दू की फसल देती है। और मध्य अक्टूबर या फिर जितना जल्दी हो सके आप इस समय कद्दू को लगा दीजिए। अगली सब्जी है टमाटर की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, टोमेटो फार्मिंग। इस समय रेट भले 10-15 के आसपास चल रहे हों, लेकिन आने वाले समय पर रेट में वृद्धि होने वाली है, रेट बढ़ेंगे। इस समय जो नया टमाटर लगेगा उसके रेट मिलने की संभावना अधिक है। इन दिनों आप इन वैरायटी को लगा सकते हैं सर्दियों के दिनों पर, जैसे सिजेंटा कंपनी की 1057 वैरायटी आती है, साहू है, वाहो है, अभिलाष वैरायटी को लगा सकते हैं। तो इनके रिजल्ट, जैसे परी वैरायटी आती है, अधिराज वैरायटी आती है, तो इन वैरायटियों को, जैसे हमारे क्षेत्र पर खासकर परी है, अधिराज वैरायटी है, इनको खूब ज़्यादा शिवपुरी क्षेत्र पर लगाया जाता है। टमाटर एक ऐसी फसल है, चुटकियों में मोटी कमाई भी यह फसल दे जाती है, और कभी कभी तो इसके रेट या फिर लागत निकालना तक मुश्किल होता है। लेकिन टमाटर एक ऐसी फसल है किसानों को निराश नहीं करती है, कुछ ना कुछ रेट तो दे ही जाती है। और कभी कभी तो इसके जो रेट हैं 2-3 हज़ार रुपये कैरेट तक बड़े आराम से बिक जाते हैं। 1500-1800 रुपये तक कैरेट का रेट बड़े आराम से मिल जाता है। तो इस समय आप टमाटर की खेती जरूर कर सकते हैं। अब टमाटर की फसल पर देखो, इस वीडियो पर हम लंबी जानकारी देंगे, टमाटर की जानकारी देंगे, दवाइयों की, कीटनाशक की, फंगीसाइड की, जो भी झुलसा आता है, तो इसकी जानकारी चैनल पर पहले से अपलोडेड है। हमारी यह वीडियो आप जरूर वॉच कर लेना चैनल पर विजिट करके। जी हाँ, इस समय आप टमाटर को भी लगा सकते हैं।
अगली सब्जी है पालक की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, यह भी एक छोटा पैक बड़ा धमाका है। आम के आम गुठलियों के दाम, यानी लागत ना के बराबर है और प्रॉफिट 1-1.5 लाख रुपए तक एक एकड़ से आप पालक से बड़े आराम से कमाई कर सकते हैं। 1 लाख रुपए तो बड़े आराम से कमाई कर सकते हैं। यह एक ऐसी फसल है जो लगभग 40-50 दिन में तैयार हो जाती, 35-40 दिन में तैयार होकर मार्केट पहुंच जाती, अच्छी कमाई देती है। तो जी हाँ दोस्तों, आप भी पालक की खेती जरूर करें। अब मान लो आप 1 एकड़ पर पालक को लगा रहे हैं, तो एक काम कर सकते हैं कि थोड़ी जगह पर आप जैसे 50 डिसमल पर आज बुआई कर दीजिए, 50 डिसमल पर आप 10 दिन बाद बुआई करिए। तो इससे भी यानी कंटिन्यू साइकिल बनी रहेगी, रेट भी अच्छे मिलेंगे और पालक लो बजट वाली फार्मिंग है, अच्छा मोटा मुनाफा दे जाती है। और अंगेती जो किसान पालक की खेती करते हैं, तो आपको ही पता है उन फसलों पर, उन वेजिटेबल पर, क्रॉप पर रेट भी अच्छे मिल जाते हैं। तो अच्छा समय है मध्य अक्टूबर पर, जितना जल्दी हो सके आप पालक की खेती करें। अब बेस्ट वैरायटियों की बात करें, उन्नत किस्मों की बात करें, तो पालक की मार्केट में अपने एरिया के हिसाब से बेस्ट वैरायटी का चुनाव करना चाहिए। जैसे सागर कंपनी, सागर सीड्स की जो पालक आती है इसको लगा सकते हैं। डॉक्टर की पालक आती है, न्यूटेक की पालक आती है, और SF है, सरदार है। तो आप किसी भी वेस्ट कंपनी की आप पालक की वैरायटी लगा सकते हैं जो आपके एरिया पर चलने वाली किस्म हो। बढ़िया यह फसल तैयार हो जाती, ज़्यादा आपको केयर नहीं करनी पड़ती, ज़्यादा खाद दवाई, ज़्यादा स्प्रे पर ध्यान नहीं देना पड़ता, फिर भी पालक अच्छी कमाई दे जाती है। और अंगेती पालक की खेती करने पर 25 रुपये से लेकर के 40-45 रुपये तक के थोक रेट बड़े आराम से मिल जाते हैं। अगली सब्जी है खीरा की उन्नत खेती। जी हाँ, इस समय खीरा के रेट बहुत अच्छे हैं। देसी खीरा को आप लगाते हैं तो रेट और भी बढ़िया मिलने की संभावना अधिक है। तो यदि आप खीरा को लगाते इस समय, तो VNR की क्रिस वैरायटी को लगा सकते हैं, मालिनी है, सायरा वैरायटी है। तो इन वैरायटियों को, खासकर जो सायरा वैरायटी है, क्रिस वैरायटी है VNR की, तो इन वैरायटियों को आप लगाएं, अच्छा उत्पादन मिलेगा, अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला। तो इस समय आप खीरा को लगाने के बारे में भी सोच सकते हैं और अच्छी काफ़ी मोटी कमाई भी कम समय पर। यह ऐसी फसल है 2.5 महीने की फसल है और एकदम से चुटकियों में आपको मोटी कमाई दे के जाने वाली फसल है। प्रॉफिट अच्छा है। कम समय अवधि पर कोई ऐसी फसल ढूंढ रहे हैं तो जी हाँ, आप ज़रूर खीरा की खेती ज़रूर करें। अब खीरा की फसल पर डाउनी मिल्ड्यू की समस्या आती है और पीलापन की समस्या बनी रहती है चाल ग्रोथ के लिए। इसके लिए एक कॉम्बिनेशन का आप स्प्रे करें। इसके लिए आपको लेना है सिमोडेस। सिमोडेस आपको लेना है 24 ml 15 लीटर की दर से आपको डोज बता रहे हैं। इसके साथ आपको M45 फंगीसाइड लेना है 400 ग्राम, और एक टॉनिक आपको लेना है जैसे कि एम्बिशन के नाम से आती है। इसका भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है। एम्बिशन का डोज 250 ml प्रति एकड़ है। इन तीनों को घोल करके 150 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर दें। कम से कम फसल आपकी 30 से 35 दिन की होनी चाहिए। वेटेड फसल होने से किसानों को आमदनी भी अच्छी होती है, रेट भी अच्छा मिलता है और कमाई का जरिया बढ़ाने के लिए खीरा की क्रॉप बहुत बेस्ट ऑप्शन मानी जाने वाली है। आप नॉर्मल तरीके से भी खीरा को लगा सकते हैं और आप मंडप स्ट्रक्चर तैयार करके खीरा को लगा रहे हैं तो पैदावार में भी वृद्धि होने वाली है। अगली सब्जी है फूल गोभी की उन्नत खेती। आपको पता है कि सर्दियों के दिनों पर स्टार्टिंग पर फूल गोभी की रेट काफ़ी अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। आप नवंबर दिसंबर पर फूल गोभी को लगाएंगे, जनवरी महीने पर कॉलीफ्लावर को लगाएंगे तो रेट आपको पता है 5, 7, 10 रुपये से ऊपर नहीं बिकेगी। आपको पता है कि जैसी बरसात खत्म होती है और जो किसान भाई चौकन्ने रहते, होशियार रहते हैं और फूल गोभी को टाइम में लगा देते हैं तो उनको रेट भी काफ़ी अच्छा मिलता है। मतलब यह एक ऐसी फसल है, लागत कम है और यदि आपने टाइम में फूल गोभी को लगा दिया तो रेट अच्छे मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी है। CFL 15-22 वैरायटी को आप लगाएं, इसकी पैदावार भी अच्छी है, फूल अच्छा खिलता है, बढ़िया वाइडल आता है और इसकी पैदावार भी काफ़ी लाजवाब देखने के लिए मिलती है। बढ़िया यह वैरायटी परफॉर्मेंस कर रही। CFL 15-22 को आप लगा सकते हैं। अगली सब्जी है करेले की उन्नत खेती। इस समय यह जो समय है वो रबी सीजन का अक्टूबर महीने से स्टार्ट हो जाता है। यदि आप अक्टूबर महीने पर, मध्य अक्टूबर या फिर नवंबर महीने पर करेले को लगाते हो, करेला एक ऐसी फसल है जो साल भर अच्छा रेट देती है। यदि आप इस समय करेले की खेती करते हैं तो आपको प्रॉफिट काफ़ी अच्छा होने वाला है। 30-40 रुपये, 35-40 रुपये, 60 रुपये तक के रेट बड़े आराम से आप करेले की फसल पर मिल जाते हैं। करेले की फसल में जब आप बुआई कर रहे हैं, खेत की तैयारी कर रहे हैं, तो 1 से 2 बार कल्टीवेटर चलवा करके
आपको जो बेसल के समय खाद यूज करना है कि 45 केजी आपको डीएपी लेना है, 50 केजी एसएसपी लेना है और इसके साथ जो पोटास आती है मात्र 15 से 20 केजी। काफ़ी क्षेत्र पर दीमक की समस्या भी आती है, विक्यूटा है, फ्यूरी है, फिर क्लोरपाइरीफास का जो कॉम्बिनेशन आता है, इनमें से कोई एक दानेदार कीटनाशक को आपको लेना है और कम से कम 15 केजी आपको यूरिया लेना है। इसके साथ आप 25 केजी पॉलीसल्फेट लेना है। इन सभी को अच्छे तरीके से मिक्स करें और जब आप खेत की तैयारी कर रहे हों, बुआई कर रहे हों, 1 एकड़ में 20 साल के समय प्रयोग करने से चाल, ग्रोथ, हरियाली, बढ़वार शानदार रहने वाली है। तो हमारे किसान भाई इस समय करेले की खेती करते हैं तो रेट भी अच्छा मिलेगा और सही समय है, अच्छे से अंकुरण हो जाएगा, जर्मिनेशन हो जाएगा। तो इस समय इन दिनों आप करेले को भी जरूर लगाएं मोटी कमाई के लिए। अगली सब्जी है बीन्स की उन्नत खेती। जी हाँ, फ्रेंच बीन्स फार्मिंग। यदि आपसे पूछा जाए कि जैसे ही बरसात खत्म होती हैं कौन सी सब्जी लगाएं ताकि रेट अच्छा मिले, तो हम आपको बोलेंगे कि आप बीन्स को जरूर लगाएं। क्यों लगाएं? क्योंकि इसमें लागत है ना के बराबर है। कुल मिलाकर के जो बीज है, जो बेसल डोज का खर्च है, वही खर्च मेनली आता है। बाकी अलग से कोई महंगी कीटनाशक, कोई महंगी फंगिसाइड स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं। प्रिवेंटिव में हल्की कीटनाशक, हल्की फंगिसाइड का स्प्रे करेंगे तो भी रोग बीमारी कंट्रोल हो जाएंगी और अक्टूबर महीने पर लगाने पर बीन्स की फसल पर कोई विशेष प्रकार की बीमारी नहीं आती है। तो इस समय आप बीन्स की खेती जरूर करें। अब कौन सी वैरायटी लगाएं? आप फाल्गुनी को लगा सकते हैं। यदि आप मध्यम हाइट बौने पौधे की वैरायटी ढूंढ रहे हैं तो सेमिनिस कंपनी की फाल्गुनी अच्छी पैदावार देती है। और आप शाखाओं वाली बीन्स को मंडप बना करके लगा रहे हैं तो सेमिनिस कंपनी की मोरा लेडा के नाम से जो बीन्स आती है इसको लगा सकते हैं। इनकी पैदावार काफ़ी बढ़िया देखने के लिए मिलती है। तो आप बीन्स की खेती मध्य अक्टूबर पर करते हैं तो ये मान लीजिए बाजार भाव 40-50 रुपये के रेट बड़े आराम से मिल जाते हैं। तो बीन्स की खेती आप इन दिनों ज़रूर करें। बीन्स भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देने वाली सब्जियों में से एक है और बढ़िया यह एक ऐसी फसल है जो 35-40 दिन में, 40-45 दिन में तैयार हो जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा 10-12-15 हज़ार रुपये 1 एकड़ में लागत लगेगी और जो प्रॉफिट है वो 1-1.25 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए और जैसे आपको बाजार भाव मिलते हैं उस हिसाब से आपको प्रॉफिट भी अच्छा होने वाला है। लेकिन आप ज़रूर इस समय अक्टूबर, मध्य अक्टूबर महीने पर आप बीन्स की खेती करेंगे तो आपको घाटा नहीं बल्कि कम समय अवधि पर प्रॉफिट ही होने वाला है। तो ज़रूर आप बीन्स की खेती जरूर करें। पौधे से पौधे की दूरी 1-1.5 फीट, लाइन से लाइन की दूरी 1.5 फीट के आसपास, 4 लाइन लगाइए, 2 फीट का गैप रखिए। जैसे बीबीएफ पद्धति से सोयाबीन खेती की जाती है उसी प्रकार आप बीबीएफ पद्धति से बीन्स को लगा सकते हैं और बीन्स भी काफ़ी मोटी कमाई देने वाली वेजिटेबल में से एक है। तो आप मध्य अक्टूबर पर जितना जल्दी हो सके बीन्स को लगा दीजिए। अगली सब्जी है मटर की उन्नत खेती। आपको तभी अच्छे रेट मिलेंगे जब आप अंगेती मटर की बुआई करते हैं। अंगेती मटर की बुआई करने से रेट काफ़ी अच्छे मिलते हैं और अभी जो अंगेती मटर की बुआई चल रही है, जैसे 25 सितंबर से लेकर के अक्टूबर के पहले दूसरे सप्ताह पर जितना जल्दी हो सके, जैसे बरसात हो रही है काफ़ी क्षेत्र पर तो थोड़ा रुक जाइए और गलन की समस्या ना आए तो इसके लिए बीज उपचार इन दोनों में से कोई एक, जैसे यूपीएल कंपनी की इलेक्ट्रॉन आती, इसमें भी 3 साल्ट हैं जो कि अंकुरण जर्मिनेशन काफ़ी अच्छा होता, सूखने की समस्या नहीं आती, विल्ट की समस्या नहीं आती, गलन की समस्या नहीं आती। या फिर आप सिजेंटा कंपनी की वाइब्रेंस इंट्रीगल, दोनों में से कोई एक दवाई से बीज उपचार करके मटर की आप बुआई करें। मटर की अंगेती खेती करने पर 35-40 रुपये, 30-35 रुपये के रेट बड़े आराम से मिल जाते हैं। तो हमारे किसान भाई यदि मटर से अच्छी कमाई करना चाहते हैं तो ज़्यादा लेट ना करके अंगेती मटर की बुआई करें। अब कौन सी वैरायटी लगाएं? जैसे AM7 मटर की वैरायटी आती है, यह लगभग 50-55 दिन और अधिकतम 58 दिन में तैयार हो जाती है। जल्दी से फसल तैयार हो जाए, जल्दी मार्केट पहुंच जाए, रेट अच्छा मिले तो AM7 मटर की वैरायटी आप लगाएं। क्यों लगाएं? क्योंकि थोड़ा गर्म हवाएं चलती हैं, गर्मी रहती है मौसम में, तो भी इसका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। हीट वेव सहन करने की इस वैरायटी में क्षमता काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिलती है। तो आप AM7 मटर को लगा सकते हैं या फिर आप AP3 मटर को लगा सकते हैं। लेकिन आप सोच रहे हैं कि 90 दिन वाली जो वैरायटी है पेंसिल मटर, मिर्च मटर है, तो GS10 है, C10 है,
ऐसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। इनकी पैदावार भी 1 एकड़ में 60-70 कुंटल तक बड़े आराम से निकल जाती है। लेकिन अंगेती बुआई के लिए बेस्ट यदि हम मटर की वैरायटी बात करें तो AP3 M7 है। और समय में आप बुआई करना चाहते हैं 90 दिन वाली मटर की वैरायटी की बात करें तो GS10 C10 को आप लगाएं, अच्छी उपज मिलने वाली है। तो मटर की खेती आप मध्य अक्टूबर पर जितना जल्दी हो सके खेत की तैयारी करके साफ सफाई करके आप मटर की खेती जरूर करें। अगली सब्जी है धनिया की उन्नत खेती, छोटा पैक बड़ा धमाका। इस समय जैसे बरसात खत्म होती है आप धनिया की बुआई कर दीजिए। क्यों कर दीजिए? क्योंकि धनिया एक ऐसी फसल है आपको चुटकियों में मतलब मोटी कमाई दे के जाने वाली क्रॉप में से एक है। और दूसरी बात, इसमें लागत ना के बराबर लगती। क्यों लगती है? क्योंकि इसमें लागत ना के बराबर है और इसके जो रेट हैं अंगेती धनिया की खेती करने पर 25 रुपये, 30 रुपये, 40-50 रुपये तक के रेट बड़े आराम से मिल जाते हैं। आपके एरिया पर जो भी उन्नत किस्मों की हम बात कर रहे हैं, जो आपके एरिया पर बेस्ट वैरायटी हो, ऐसी वैरायटी का चुनाव करके आप धनिया को जल्द से जल्द लगा दीजिए। धनिया भी काफ़ी मोटी कमाई देती है। यदि हम बेस्ट वैरायटी की बात करें तो RK सीड्स की बेस्ट वैरायटी आती है। आप यह जो लिस्ट देख रहे हैं इनमें से कोई भी एक बेस्ट वैरायटी को लगा सकते हैं। और प्रति एकड़ सीड्स की बात करें, क्योंकि आप अभी थोड़ा सा दिन का टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है तो जर्मिनेशन में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो इसके लिए आपको 5-7 kg नहीं बल्कि 8 से 10 kg प्रति एकड़ की दर से धनिया की बुआई करनी पड़ेगी। मिट्टी जितनी भुरभुरी होगी बढ़िया हरे धनिया की इस समय खेती करें। बढ़िया जो आप वीडियो पर देख रहे हैं इस प्रकार क्यारी बना करके धनिया की बुआई करेंगे तो फसल भी अच्छी अंकुरण जर्मिनेशन होगा। और धनिया पर आप रेन पाइप भी लगा सकते हैं या फिर मिनी स्प्रिंकलर जो आप वीडियो पर देख रहे हैं या फिर रेन पाइप दोनों स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस प्रकार आप सिंचाई करेंगे तो ना सूखने की समस्या आएगी, ना कोई दिक्कत आएगी, ना ग्रोथ की दिक्कत आएगी। बढ़िया तरीके से आपकी कभी 25-30 दिन के आसपास की फसल रहती है, ग्रोथ रुक सी जाती है, एकदम पीलापन बना रहता है। तो इसके लिए जो पोषक सुपर आती है, पोषक सुपर 15 लीटर पानी में 20 ml की दर से स्प्रे कर दीजिए। हरी भरी आपकी धनिया की फसल हो जाएगी। धनिया की खेती आप इस समय करेंगे तो प्रॉफिट में भी रहेंगे। आप नवंबर-दिसंबर महीने पर, जनवरी-फरवरी महीने पर धनिया को लगाएंगे तो आपको ही पता है रेट बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं। यदि अच्छी कमाई करना चाहते हैं तो अंगेती धनिया की बुआई आप कर सकते हैं। अगली क्रॉप है गाजर की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, यदि आप अंगेती गाजर की खेती करते हैं, जो किसान सितंबर-अक्टूबर महीने पर गाजर को लगाते हैं मेड़ बना करके, जो आप इस प्रकार देख रहे हैं ना, बेड बना करके आप गाजर को लगाते हैं तो प्रॉफिट भी अच्छा होता है, गाजर के साइज में वृद्धि होती है। लेकिन एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए न्यूट्रिशन मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। बेसल डोज में आपको पॉलीसल्फेट लेना है 25 kg से लेकर के 30 kg। इसके साथ आपको पोटास लेना है। पोटास का काम होता है, जो म्यूरेट ऑफ पोटास होती है, साइज में वृद्धि करना, पैदावार को बढ़ाना। तो पोटास, अब यह कंद वाली फसल है तो कंद वाली फसलों पर थोड़ा सा न्यूट्रिशन मैनेजमेंट ज़्यादा रखना पड़ता है। एक बैग 50 kg, 25 से 50 kg के बीच में यदि उपजाऊ भूमि है तो 25 kg, और अच्छी पैदावार निकालना चाहते कमज़ोर भूमि है तो 50 kg आपको पोटास लेना है 60% वाली। इसके साथ आपको मिक्स करना है DAP खाद 1 बैग और यूरिया खाद लगभग 20 kg के लगभग। इन सभी को बढ़िया तरीके से मिक्स करके आप बुआई के समय, खेत की तैयारी के समय इस्तेमाल करें। काफ़ी क्षेत्र पर दीमक, वाइट ग्राफ की समस्या आती है। सुमिटोमो कंपनी का डेंटसू के नाम से आता है या फिर विकोटा है। बहुत सारी कंपनी, रिजेंट हैं, विकोटा है, वर्टाको, इनमें से कोई भी एक कीटनाशक या फिर क्लोरपाइरिफास का कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। यदि आपके क्षेत्र पर, क्योंकि जल संबंधित बीमारी काफ़ी ज़्यादा आती है, इनको कंट्रोल करने के लिए बुआई के समय ही आपको दानेदार कीटनाशक का इस्तेमाल करना चाहिए। इस समय गाजर को लगाने पर 25 रुपये, 20-25 रुपये, 30 रुपये तक के रेट बड़े आराम से मिल जाते हैं। तो गाजर की खेती भी आप ज़रूर करें। अगली सब्जी है मूली की उन्नत खेती। लो बजट पर, कम लागत पर आप इस समय मूली को भी लगा सकते हैं। मूली की हम बेस्ट वैरायटी की बात करें तो सिंटा कंपनी की आइवरी वाइट है, US एग्री सीड्स की SW602 है, एग्रो सीड्स की जो 32 नंबर वैरायटी आती है इसको लगा सकते हैं। डॉक्टर सीड्स है, विन सीड्स है, यूनिसेम, या फिर आप डॉक्टर सीड्स की मूली भी आप लगा सकते हैं, या फिर विन सीड्स की भी, यूनिसेम, काफ़ी ऐसी कंपनी हैं। तो आप अपने एरिया के हिसाब से जो उन्नत पैदावार देने वाली वैरायटी हो तो मूली की खेती भी आप
अवश्य करिए। अगली क्रॉप है मेथी की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, छोटा पैक बड़ा धमाका, 25 से 30 दिन में मेथी की फसल तैयार हो जाती है। यानी आप 25 से 28 दिन समय मान करके चल सकते हैं। अब 28 दिन में 1 एकड़ में लाख रुपए की कमाई कोई आम बात नहीं है। यानी लाख रुपए तक, लाख 1.5 लाख रुपए तक मेथी की फसल कमाई दे जाती है और लागत ना के बराबर है। लेकिन आपको 1 एकड़ में 10-15 केजी सीड्स से काम नहीं चलेगा। कम से कम 30-35 केजी सीड्स 1 एकड़ में क्यारी बना करके आप मेथी की बुआई करते। हरी मेथी से भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। किसानों को 40-50 रुपये 60 रुपये तक के थोक रेट अंगेती मेथी की बुआई करने पर रेट काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। 1 एकड़ में छोटे किसान हैं तो 1 एकड़ में एकदम से बुआई ना करें। आधा एकड़ पर आज, आधा एकड़ पर 8 दिन बाद ऐसी बुआई करेंगे तो उखाड़ने में भी समस्या नहीं आएगी, फूल की समस्या भी नहीं आएगी और टाइम टू टाइम आप उखाड़ के मार्केट में भी सेल कर सकते हैं। तो मेथी की खेती जरूर करें। अगली क्रॉप है लौकी की उन्नत खेती। जी हाँ, इस समय कद्दू और लौकी की जो किसान बुआई करने वाला है वो प्रॉफिट में रहेगा। हम बात कर रहे हैं लौकी। लौकी की खेती भी आप जरूर करें। यदि सफ़ेद वाइट ग्राफ की समस्या है तो बुआई के समय कोई एक दानेदार कीटनाशक इस्तेमाल करें। इसके अलावा लाल कद्दू बीटल के लिए आप बायर कंपनी की सोलेमन का स्प्रे कर सकते हैं, लांसर गोल्ड का स्प्रे कर सकते हैं, क्लोरसाइपर का भी स्प्रे आप कर सकते हैं। सिमोडिस का भी अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। तो इस प्रकार आप लौकी की खेती करेंगे तो रेट भी अच्छा मिलेगा, प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा होता है। तो हमारे किसान भाई यदि मध्य अक्टूबर 15 अक्टूबर के बाद इन सब्जियों को लगाते हैं तो रेट भी काफ़ी अच्छा मिलेगा, अच्छी कमाई किसान कर सकते हैं। आपके हिसाब से कौन सी और सब्जी है उसका नाम भी आप बता सकते हैं जिसे मध्य अक्टूबर में लगा करके अच्छा प्रॉफिट लिया जा सकता है। स्ट्रॉबेरी से भी काफ़ी अच्छी कमाई की जा सकती है। बाकी आप अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।